लेडीज के नाम कराने के बाद जब मुझे जानकारी मिली कि इन लोगों ने एक ट्रस्ट बना दिया, मुफ्ती रईस ने और मौलाना अब्दुल मन्नान ने और मोहल्ले के कुछ लोगों ने, तो मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। मैंने कहा ये चीज ठीक नहीं है, ये मोहल्ले की मस्जिद है, इसमें मोहल्लों वाले का इंटरफेयर होना चाहिए, किसी बाहर के आदमी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। मुझे इन लोगों के बारे में जानकारी नहीं थी, मगर इन लोगों ने दुबई से, बहरीन से और सऊदी अरब से मुफ्ती अब्दुल मन्नान ने, मौलाना अब्दुल मन्नान ने, मुफ्ती रईस ने वहां से विदेशी फंडिंग करी। विदेशी फंडिंग करके अपने वो पैसा अपने इस्तेमाल में लिया और लोगों को भड़काने का काम किया। मेरे खिलाफ इन लोगों ने भड़काया, मस्जिदों में जा जाके ऐलान करा कि वो आदमी क्या नाम मस्जिद रुकवा रहा है। मैंने कोई मस्जिद रुकवाने की कभी ना तो बात की, ना भी मैं कभी करता। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वीडियो शमशाद भाई की तरफ से वायरल की गई है जिसका असल से कोई ताल्लुक नहीं, इल्जाम और बेबुनियाद है। दरअसल उस मस्जिद के जिम्मेदार भाई नजाकत हैं और मैं कभी कभी उसकी निगरानी करता हूँ। मौलाना अब्दुल मन्नान साहब ने भाई शमशाद के साथ मिलकर के इस मदरसे का जो बच्चों की तालीम और बच्चों के नमाज सिखाने के लिए एक छोटी सी जगह ली थी। उसके बाद शमशाद भाई इसका बराबर चंदा करते थे। जब लोगों को ये इल्म हुआ कि शमशाद भाई इसमें खुर्द-बुर्द कर रहे हैं और शमशाद भाई को लोगों ने अलहदा करने की कोशिश की, तो मौलाना अब्दुल मन्नान के खिलाफ इसने जो है प्रोपेगेंडा किया और उससे मौलाना अब्दुल मन्नान साहब को बिल्कुल अलहदा कर दिया, जबकि उसमें बुनियादी तौर पर मौलाना अब्दुल मन्नान साहब की बड़ी मेहनतें थी। उसके बाद मोहल्ले वाले ने मौलवी अब्दुल मन्नान के अलग होते इसको भी अलहदा कर दिया। ये मेरे पास बार बार आता रहा कि आप जो उस कमेटी में मुझे रखवाइए। मुझे ये लगा कि ये इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है इस कमेटी के लिए, तो मैंने इस पर गौर नहीं दिया। कई दफा आया, फिर ये मेरे पास आया कि आपको तो बजरंग दल वाले ढूंढते फिर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं आप हमारे साथ आ जाओ। यानी एक तरह से वो मुझे धमकाने के लिए आया। मैंने उस पर भी गौर नहीं किया, इसकी रिपोर्ट भी नहीं की। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना बच्चा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोगों को एक सूचना देनी है और प्रदेशवासियों, मैं शमशाद अली कारगी देहरादून से आप लोगों को एक सूचना है देनी। करीब 1.5-2 साल पहले एक मस्जिद के लिए कुछ लोग मेरे पास आए थे कि एक मस्जिद की तामीर करनी। मैंने उन लोगों को ये बोला था कि यहाँ पहले से ही मस्जिद है एक, अभी मस्जिद की यहाँ जरूरत नहीं है। फिर भी ये लोग कहने लगे नहीं एक मस्जिद बननी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इनके साथ मिलकर मस्जिद के लिए थोड़ी मेहनत करी। सब चीज ठीक ठाक चल रही थी, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चल रही थी सब चीज। मगर एंड टाइम पे मौलाना अब्दुल मन्नान ने और मुफ्ती रईस साहब ने और मोहल्ले के कुछ लोगों ने मिलके एक मस्जिद की जमीन खरीदी थी हम लोगों ने 150 गज। उसके ठीक सामने 66 गज की जमीन बिना बताए, बिना मोहल्ले की मर्जी के खरीद ली गई थी और वो मस्जिद किसी एक लेडीज के नाम कर दी थी। आप बताइए किसी मस्जिद की जमीन किसी एक लेडीज के नाम होती है? अगर मस्जिद की जमीन खरीदी जाती है तो मस्जिद की 5 या 6 आदमी के लोगों के नाम होती है। मगर ये लोग नहीं माने, उस मस्जिद की पावर अटॉर्नी एक लेडीज के नाम करा दी। लेडीज के नाम कराने के बाद जब मुझे जानकारी मिली कि इन लोगों ने एक ट्रस्ट बना दिया, मुफ्ती रईस ने और मौलाना अब्दुल मन्नान ने और मोहल्ले के कुछ लोगों ने, तो मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। मैंने कहा ये चीज ठीक नहीं है, ये मोहल्ले की मस्जिद है, इसमें मोहल्लों वाले का इंटरफेयर होना चाहिए, किसी बाहर के आदमी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। मुझे इन लोगों के बारे में जानकारी नहीं थी, मगर इन लोगों ने दुबई से, बहरीन से और सऊदी अरब से मुफ्ती अब्दुल मन्नान ने, मौलाना अब्दुल मन्नान ने, मुफ्ती रईस ने वहां से विदेशी फंडिंग करी। विदेशी फंडिंग करके अपने वो पैसा अपने इस्तेमाल में लिया और लोगों को भड़काने का काम किया। मेरे खिलाफ इन लोगों ने भड़काया, मस्जिदों में जा जाके ऐलान करा कि वो आदमी क्या नाम मस्जिद रुकवा रहा है। मैंने कोई मस्जिद रुकवाने की कभी ना तो बात की, ना भी मैं कभी करता हूं। मैंने एक एप्लीकेशन 150-2 साल पहले इस ट्रस्ट नाम से श्री आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड प्रदेश के उनको मैंने लगाई थी। एक एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी पे लगाई थी और गृह मंत्री साहब पे लगाई थी, केंद्र सरकार पे। मगर वो हो सकता है वो डाक के जरिए से चिट्ठी गई थी, मैंने उसका नाम नहीं डाला था। हो सकता है वो चिट्ठी वहां तक नहीं पहुंची, चिट्ठी पहुंची भी थी मगर कुछ कानूनी कार्रवाई हुई भी थी, मगर वो रुक गई थी इनके खिलाफ, क्योंकि ये लोग बड़े पावरफुल लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, इन लोगों की बहुत पकड़ है। तो भी 4-5 दिन पहले ये लोग मेरे पास आए भी थे
कहने लगे भाई उसका क्या करना, आप क्यों परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं किसी को कोई परेशान नहीं कर रहा, मैं ये चाहता हूँ कि आप गलत काम मत करो, ये मोहल्ले का मामला है। मगर ये लोग नहीं माने, तो इन लोगों ने एक जलसा किया था, और ये जलसा किया था, मैंने इन लोगों को बोला था कि यहाँ का माहौल खराब हो रहा है, फिलहाल माहौल ठीक नहीं है, जलसे को कारगी के अंदर कहीं भी आप कर लो, यहाँ मत करो, क्योंकि यहाँ लोग भड़के हुए हैं, झगड़ा हो जाएगा। मगर ये लोग मानने नहीं, वहां दंगे हो गए। फिर मैंने एक एप्लीकेशन उसके यहाँ लगाई, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ लगाई, ये उसकी कॉपी है जलसे के खिलाफ, और उनकी मोहर भी लगी हुई है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने एक एप्लीकेशन, क्या नाम, आदरणीय, फिर मैंने जानकारी अपने विधायक जी को दी, विनोद चमोली जी को, इसके बारे में पूरी जानकारी बताई। कल मैंने ऑफिस में जाकर पूरी जानकारी बताई। मैंने कहा जी ऐसा मामला है, उन्होंने जांच के लिए बोला है, साइन भी करे और मोहर भी लगा के दी। फिर मैंने एक एप्लीकेशन डीएम साहब के यहाँ दी अपनी सुरक्षा के लिए, एमडीए में दी, एमडीडी में, कि अगर मेरी जान को कोई खतरा होता है तो उसके जिम्मेदार मुफ्ती रईस, मौलाना अब्दुल मन्नान, राव नजाकत, तारिक अनवर, रिफाकत अली, रफीक और दिशान अहमद होंगे। और ये जो इन्होंने ट्रस्ट बनाया था, ये कोर्ट से बनवाया है, इसके पेपर है पूरे, इनके सबके नाम लिखे हुए हैं, जो लोग इसके अंदर ट्रस्ट के अंदर है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये सरकारी पेपर है, इनकी जांच हो और इन पे उचित कानूनी कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वीडियो शमशाद भाई की तरफ से वायरल की गई है, जिसका असल से कोई ताल्लुक नहीं, इल्ज़ाम और बेबुनियाद है। दरअसल उस मस्जिद के जिम्मेदार भाई नज़ाकत हैं और मैं कभी कभी उसकी निगरानी करता हूँ। मौलाना अब्दुल मन्नान साहब ने भाई शमशाद के साथ मिलकर के इस मदरसे का, जो बच्चों की तालीम और बच्चों के नमाज सिखाने के लिए एक छोटी सी जगह ली थी, उसके बाद शमशाद भाई इसका बराबर चंदा करते थे। जब लोगों को ये इल्म हुआ कि शमशाद भाई इसमें खुर्द-बुर्द कर रहे हैं और शमशाद भाई को लोगों ने अलहदा करने की कोशिश की, तो मौलाना अब्दुल मन्नान के खिलाफ इसने जो है प्रोपेगेंडा किया और उससे मौलाना अब्दुल मन्नान साहब को बिल्कुल अलहदा कर दिया, जबकि उसमें बुनियादी तौर पर मौलाना अब्दुल मन्नान साहब की बड़ी मेहनतें थी। उसके बाद मोहल्ले वाले ने मौलवी अब्दुल मन्नान के अलग होते इसको भी अलहदा कर दिया। ये मेरे पास बार बार आता रहा कि आप जो उस कमेटी में मुझे रखवाइए। मुझे ये लगा कि ये इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है इस कमेटी के लिए, तो मैंने इस पर गौर नहीं दिया। कई दफ़ा आया, फिर ये मेरे पास आया कि आपको तो बजरंग दल वाले ढूंढते फिर रहे हैं, मुझे कहने आप हमारे साथ आ जाओ, यानी एक तरह से वो मुझे धमकाने के लिए आया। मैंने उस पर भी गौर नहीं किया, इसकी रिपोर्ट भी नहीं की। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना बच्चा है। तो उसके बाद अब जो है इस मामला सामने ये आया कि इससे पहले नज़ाकत भाई जब इस मदरसे के जिम्मेदार थे, इससे पहले जो है भाई शमशाद चूंकि इसके जिम्मेदार थे, मुख्तार काजी और भाई शमशाद, इनके पास पहले से जो है जमाशुदा एक रकम थी 3,51,000 रुपए, जो शमशाद ने इस कमेटी को नहीं दिए थे। और मुझे खुद कहा था कि जब तक ये लोग इस मदरसे को और इंतजाम सही नहीं कर लेते, उमर जो है सोसाइटी के नाम से, तो तब तक मैं पैसे नहीं दूंगा। अब जब सारी चीजें स्टेब्लिश हो गई, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, नमाज हो रही है, सारे काम अच्छे हो रहे हैं, तो भाई नज़ाकत ने मुझे बुला के, मैंने इनको सबको जमा किया, एक दूसरे की सुलह सफा करवाई, खुद मैंने अपने हाथों से इसको मिठाई खिलवाई एक दूसरे, और इन सब की तरफ से मैंने भाई शमशाद से माफी मांगी। और फिर सारी चीजें होने के बाद में मैंने कहा कि अब वो मस्जिद की रकम जो है वो अब लौटा दीजिए, तो इसने साफ इनकार कर दिया। बाद में मालूम हुआ कि ये मुख्तार काजी और इसके नाम से ज्वाइंट अकाउंट से 3,51,000 रुपए जो है चांचक में एक बैंक में जमा है। हम काजी के पास गए, काजी ने कहा हाँ अमानत जमा है। जब 2 दिन के बाद काजी साहब को लेकर हम बैंक गए तो मालूम हुआ कि शमशाद ने चोरी उस मस्जिद की अमानत को खुर्द-बुर्द कर दिया और चोरी से उसका जो है वो ATM बनवा लिया बगैर काजी की इजाजत के, और उसको कभी 10,000 कभी 20,000 वो पैसा पूरा का पूरा निकाल के गबन कर गया शमशाद। अब जबकि वो गबन इसके जिम्मे लग रहा है और भाई नज़ाकत ने इसकी रिपोर्ट की, तो ये इस तरह की खुराफात वीडियो वायरल कर रहा है, मैं उत्तराखंड का हूँ, मैं फुला हूँ, कभी मौलवी अब्दुल मन्नान का नाम ले रहा है, कभी किसी का। और मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं, मेरे लिए सारी मस्जिदें बराबर हैं, सारी कमेटियां बराबर हैं, मैं जो मस्जिद वाले भी मुझे बुलवाएंगे मैं जाऊँगा। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, नादानी और बच्चों की बातें हैं। तो इसलिए ये जो वीडियो वायरल कर रहा है ये खुद अपने इल्ज़ाम को दबाने के लिए और मुझी का खेज बात है। मैं समझता हूँ इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अवाम इस आदमी की जो है फ्रॉड से और इसके चालाकियों से बेदार रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।